वो ब्रह्मचारी है जो अपनी पत्नी में केवल भाव रखता है। किसी जगत की और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ने, जो अपने धन पर ही केवल हक रखता है, दूसरे के धन पड़ा हो तो भी नहीं उठाता है, और जो दूसरों का मंगल सोचता है, कभी किसी का अहित नहीं करता, वो महात्मा ही है। पैंट शर्ट में भी महात्मा है। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे वैर से। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका हल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवती दंड देर नहीं लगेगा। नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है। ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आपको भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको कोई छोटा कर नहीं सकता। और अगर कर्म खोटे कर लिए ये भगवान गिराना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन ले। आप एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ाइए, वो जी जान से भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर प्रिय है। अब बोलो, आप जिंदा पशु पक्षियों को उबाल उबाल के खा रहे हो। आप देखो मछली को, देखो आप उसको 10 सेकेंड पानी से अलग करो तो ऐसे से नहीं कर, तो पानी चाहती है, वो जीना चाहती है, उसमें जीव है ना जीव। आप देखते हैं ना, अब उसको लोग कच्चा खा रहे हैं, भून के खा रहे हैं, काट कर लो। और जब बोले अपने पाप मोचन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो क्या वैष्णो देवी क्षमा कर देंगे? वो दंड। कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो, तो आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो, और आपका निगेटिव चिंतन, बस मर गए। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहे। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। देखो, अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो, गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थ। भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया, अच्छा हुआ ठुकरा दिया। तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता है। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब। आप एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ाइए, वो जी जान से भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर प्रिय है। अब बोलो, आप जिंदा पशु पक्षियों को उबाल उबाल के खा रहे हो। आप देखो मछली को, देखो आप उसको 10 सेकेंड पानी से अलग करो तो ऐसे से नहीं कर, तो पानी चाहती है, वो जीना चाहती है, उसमें जीव है ना जीव। आप देखते हैं ना, अब उसको लोग कच्चा खा रहे हैं, भून के खा रहे हैं, काट कर लो। और जब बोले अपने पाप मोचन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो क्या वैष्णो देवी क्षमा कर देंगे? वो दंड देंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है।
फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, किसी का पेट भर देना चाहिए। अपनी भूख है ना, उसको हम सह लेंगे, उसको छोड़, दूसरे की भूख को, अपनी थाल का भोजन किसी भूखे को पवा दो। फिर देखो आपको कैसा लगता है। जिस दिन आप दूसरे को पवाओगे, जो शीतलता मिलेगी वो अच्छा भोजन पाने पे नहीं मिलेगी, जो दूसरे को पवाने से मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। बोलो तो बहुत विचार करके बोलो। वाणी एक अमूल है। अगर वो शब्द किसी को दुख दे रहा है, किसी के हृदय में जलन पैदा कर रहा है, तो वाणी किस काम की? वाणी से ऐसे शब्द क्यों बोले? किसी को बहुत सजा करके, संभाल करके, सत्य, सुखद, हितकर वचन बोले। और जब कभी बोलने का अवसर आवे तो पहले मौन रहो और विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे इनका मंगल होगा, इनका हित होगा, तो हम बोल देंगे, नहीं तो मौन। दांत ऐसे पीस करके। दूर से देखने से अच्छा लगता है कि बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंदूक टांगे हैं, बड़े, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है, एक गरीब आदमी धर्म से चलता है, उसके अंदर शांति है, सुख है। थोड़ा सोच धन का भले हो जाए परिवार के लिए, लेकिन वो चैन से सो जाएगा, नमक रोटी से पेट भरेगा, वो शांत रहेगा। और जो पापाचरण करता है, आप तो नहीं जानते हो, क्योंकि आप जैसे कोई बड़ा आदमी दिखाई दे तो आपको लगेगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलता है ना, तब लगता है इनकी कितनी दुर्दशा है। लोग समझते 10 गाड़ी पीछे चलते हैं, इतना बढ़िया कपड़ा और सब बड़े आदमी है। तब लगी कुशल जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए खुशहाल जीवन, धर्ममय जीवन, भगवान का नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करो और देख लो खुशहाल रहोगे, मस्त रहो। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि निर्णय करने